जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं झारखंड सरकार द्वारा निकाली गई एएनएम के पदों पे भर्ती के संबंध में। दोस्तों अभी हाल ही में झारखंड सरकार ने एएनएम यानी महिला स्वास्थ्यकर्ता, जिसे ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ के नाम से भी जाना जाता है, कि ये पदों पे भर्ती करने के लिए विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन जारी किया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया है। दोस्तों अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तथा आपका सपना है एएनएम के पदों पर नियुक्ति प्राप्त करना, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि झारखंड सरकार द्वारा निकाली गई एएनएम के पदों पर भर्ती होने के लिए आपके पास कौन कौन सी शैक्षिक योग्यता होने चाहिए और इस पद के लिए आवेदन कब से प्रारंभ हो चुके हैं। अगर आप एएनएम के पद पर नियुक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो आपको कितनी वेतन मिलेगा, साथ ही एएनएम के पदों के लिए चयन प्रक्रिया क्या है, इन सब को हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों जो झारखंड सरकार द्वारा जो भर्ती निकाली गई है, इस भर्ती को झारखंड स्टाफ सर्विस कमीशन के द्वारा ही कराया जाए, जिसके तहत कुल मिला के जो एएनएम ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ महिला स्वास्थ्यकर्ता के पदों पर जो वैकेंसी निकाली गई, इसमें कुल मिला के 3181 यानी 3181 रिक्तियाँ हैं। इतने लोगों की झारखंड सरकार द्वारा एएनएम के पदों पर भर्ती किया जाना है। तो इसके लिए जो आपके पास शैक्षिक योग्यता होने चाहिए, उसमें पहली योग्यता जो है आपको कक्षा 10 पास की हो, किसी भी विषय से किसी भी वर्ग से आप कक्षा 10 पास की हो, जिसमें आपके जो कुल नंबर हैं वो 45% होने चाहिए, यानी 45% से कम नंबर नहीं होने चाहिए, इससे एबव भी होना चाहिए या 45% होना चाहिए। इसके अलावा आप 18 मंथ एएनएम ट्रेनिंग पास, यानी आप जो एएनएम का कोर्स होता है, जो 18 महीने का जो ट्रेनिंग होता है एएनएम का, उस कोर्स को आप पास किए रहेंगे। इसके साथ ही आप झारखंड नर्सिंग काउंसलिंग से आप रजिस्ट्रेशन कराए रहेंगे, तब जाकर आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यानी जब 18 महीने का आप एएनएम कोर्स करेंगे तभी आपका इसमें झारखंड नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो आपके पास कक्षा 10 पास हो और आप एएनएम का कोर्स किए रहेंगे, तब जाकर आप इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। इस पद के लिए आवेदन करने हैं तो जो आपकी मिनिमम उम्र होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए। 18 साल की उम्र जो है 1 अगस्त 2025 को आप प्राप्त कर लिए हो, यानी 1 अगस्त 2025 को आपकी जो मिनिमम उम्र है वो 18 साल हो जानी चाहिए और मैक्सिमम जो उम्र है वह 40 साल है। परंतु एससी और एसटी वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो उम्र है वो 18 से 45 साल, यानी 18 और 45 साल के बीच में एससी और एसटी के वर्ग के जो कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इस पद के लिए आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है वो 11 अगस्त 2025 है। 11 अगस्त से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं। अगर आप भी इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप सभी लोग www.examinationform.com इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भर सकते हैं। अन्यथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए अप्लाई लिंक पे भी क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस भर्ती का नोटिफिकेशन का पीडीएफ डाउनलोड कर अन्य जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके आवेदन की जो अंतिम तिथि है वह 10 सितंबर 2025 है। इस तारीख तक आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाएंगे। अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क भी जमा करने होंगे, जिसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उन्हें आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपये जमा करने होंगे। साथ ही एससी और एसटी वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उन्हें 50 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा। अब देखते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या, यानी एएनएम के पद पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसमें मुख्यतः आपका रिटेन एग्जाम होगा। जो रिटेन एग्जाम होगा उसमें जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न या ऑब्जेक्टिव टाइप भी कहा जाता है, कि ये तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको एएनएम के पद पे नियुक्ति मिल जाती है, जिसमें आपको जो बेसिक पे मिलेगा ये 5200 से शुरू होगा और 20200 तक का जाएगा, जो बेसिक पे है। इसके अलावा जो डीए वगैरह होता है वो वेतन में अलग से जुड़ के मिलता है। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि मोड ऑफ सिलेक्शन में जो आपका रिटन एग्जाम है, जो लिखित परीक्षा, इस परीक्षा में किस किस विषय से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, यानी एग्जाम सिलेबस के बारे में समझते हैं। दोस्तों एएनएम
पद के लिए जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम के जो सिलेबस है, यानी सिलेबस में किस किस विषय से और किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे वह कुछ इस प्रकार है, जिसको हम लोग देखते हैं। जिसमें पहला जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही हेल्थ प्रमोशन से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें विभिन्न टॉपिक है, जैसे न्यूट्रिशन यानी पोषण से, ह्यूमन बॉडी से और हाइजीन से, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और इन्वायरमेंटल सैनिटेशन से, मेंटल हेल्थ से, इन सब से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही जो तीसरा है प्राइमरी हेल्थ केयर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें जो टॉपिक है इन्फेक्शन एंड इम्यूनाइजेशन है, कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम है और प्राइमरी मेडिकल केयर है। इन सब टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे जो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही जो फर्स्ट एड एंड रिफरल के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। जो चौथा है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से भी प्रश्न पूछे जाएंगे और मिडवाइफरी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा हेल्थ केयर मैनेजमेंट से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, इस भर्ती का जो एग्जाम सिलेबस का जो पीडीएफ है वो आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।